हॉस्पिटल का कमरा गर्माहट से भरा था। अमेलिया अपनी नई बेटी को गोद में लिए हुए थी। उस पर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी, एक बिल्कुल परफेक्ट छोटी बच्ची। अमेलिया उसकी छोटी उंगलियों को सहला रही थी, उस चमत्कार को देख रही थी जो उसने पैदा किया था। उसका दिल एक ऐसे प्यार से भरा हुआ था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अमेलिया ने लोरियन सुने, उसकी आवाज में प्यार और खुशी झलकती थी। बच्ची लिली उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। हर सांस हरा अमेलिया के दिल को सुकून से भर रही थी। ये थी उसकी जिंदगी अब पूरी और अपनी प्यारी लिली के लिए प्यार से भरी हुई। तीसरी रात को पहली बार एक अजीब सी आवाज आई। खामोशी में एक तेज चुभती हुई चीख गूंजी। अमेलिया का दिल जोर से धड़क रहा था। वो भागते हुए लिली के पालने के पास गई। लिली का चेहरा परेशानी में सिकुड़ा हुआ था, उसका छोटा सा बदन कांप रहा था। लेकिन जब अमेलिया ने उस गॉडमैन उठाया तो वो अचानक रोना बंद कर दिया। लिली अपनी बॉडी बिना पलक झपकाए आंखों से उस देखती रही। उनकी आम नवजात वाली नीलाहट गहरी लग रही थी, हल्की रोशनी में करीब करीब काली। अमेलिया की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाया कि शायद वो बस थकी हुई है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लिली का रोना और ज्यादा बर्बर होने लगा और ज्यादा बेचैन करने लगा। वो कम भूखे या थके हुए बच्चे के रोने जैसे थे और ज्यादा ऐसे जैसे वो गुटुरल चीखें जो अमेलिया की मानसिक शांति को नोच रही हों। अनजान लोग सिहर जाते, उनकी नजरें लिली पर एक पल के लिए टिक जाती। उनकी मुस्कानें अजीब लगती, उनकी तारीफें उल्टी लगती। वो कहते, उसके पास तो बहुत तेज आवाज है, और उनकी नजरें घबराहट से अमेलिया और बच्ची के बीच इधर उधर भागती रहती। उनकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जो अमेलिया के अंदर एक बढ़ती हुई बेचैनी को हवा दे रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। अमेलिया ये अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। लिली की आंखें, जो कभी मासूम हैरानी से भारी रहती थी, अब ठंडी और चालबाज लगती थी। उसकी नजरें अमेलिया की हर हरकत पर टिकी हुई लगती थी, जैसे वो उसका मूल्यांकन कर रही हों, उसका अध्ययन कर रही हों। नींद एक दूर की याद बन गई, उसकी जगह एक कुतरने वाली चिंता ने ले ली। अमेलिया को अपनी बेटी के लिए जो प्यार था, वो अब एक आदिम डर के साथ गुंथा हुआ था। ये प्राणी, ये चीज जो एक बच्चे के व्यवहार की नकल कर रही थी, वो उसकी लिली नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ भयानक, जो उसके बच्चे का रूप धारण किए हुए था। एक रात जब अमेलिया बेसब्री से लिली को झुला रही थी, तो उसने सुना एक फुसफुसाहट बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी, पलने से आ रही थी। मां, ये कर्कश आवाज आई, प्राचीन और सिहरन पैदा करने वाली। अमेलिया जम गई, उसकी रगों का खून बर्फ में बदल गया। उसने लिली की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। वो बेचैन करने वाली निगाहें उस पर टिकी हुई थी। मां, आवाज फिर आई, इस बार और तेज। अमेलिया लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, उसका दिमाग इस असंभव चीज से हिल गया। ये उसकी बच्ची नहीं थी। जाने की एक बेताब जरूरत से प्रेरित होकर अमेलिया खुद को आईने में देख रही थी, लिली को पास पकड़े हुए। जो प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, वो उसका अपना नहीं था। उसका चेहरा, जो कभी जवान था, अब पतला हो गया था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उनके चारों ओर काले घेरे थे। हालांकि लिली ने एक भयावह मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, उसकी विशेषताएं तेज, अधिक परिभाषित होती गईं। ये एक प्राणी का चेहरा था, जो समय जितना पुराना था, उसकी आंखें द्वेषपूर्ण मनोरंजन से चमक रही थीं। अमेलिया के अंदर दहशत फैल गई। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन कुछ उसे वहीं जड़ दिया। तुम क्या हो? उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी बाहों में बैठा प्राणी हंसा, एक सूखी कर्कश आवाज। हमने एक सौदा किया अमेलिया, ये फुफकारा। इसकी आवाज अब एक शिशु की गड़गड़ाहट नहीं रही। तुम्हें एक बच्चा चाहिए था और मुझे इस दुनिया को फिर से अनुभव करने का मौका। दिन हफ्तों में धुंधले हो गए।
अमेलिया एक जागृत दुस्वप्न में फंसकर उस प्राणी की देखभाल करती रही जिसने उसके बच्चे को हड़प लिया था। वह हारकाटों से गुजरी, उस औरत का एक खोखला खोल जो वह कभी थी। फुसफुसाहट जारी रही, उसे ताना मारती रही, उसे उसके समझौते की याद दिलाती रही। उसके अत्याचार के लिए बाहरी दुनिया एक अर्थहीन पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई। उसका जीवन जो कभी वादे से भरा था, अब उसके ही बनाने की जेल थी। एक दिन अमीलिया एक खाली पालना देखकर उठी। फुसफुसाहट चली गई थी, प्राणी भी चला गया था। राहत की एक लहर इतनी गहरी कि वह दर्द की तरह महसूस हुई, उस पर छा गई। वह आजाद थी, या उसने ऐसा सोचा था। जैसे ही अमीलिया ने नाइट स्टैंड पर एक तस्वीर पर नजर डाली, उसका खून ठंडा पड़ गया। ये वह थी, लिली को पकड़े हुए। लेकिन लिली, जो अब बच्चा बन चुका था, के पास वही परेशान करने वाली, जानने वाली मुस्कुराहट थी जो आईने में प्राणी के पास थी। ऐसा लग रहा था कि समझौता अभी शुरू ही हुआ था।